प्यारे साथियों नमस्कार। टेरिटोरियल आर्मी के 3 नोटिफिकेशन घूम रहे हैं, वो तीनों बिल्कुल फेक हैं। हमने इसकी जानकारी कन्फर्म कर ली है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कालका के अंदर बताया गया था 22 सितंबर को भर्ती है, मैंने बोला था वो भर्ती नहीं है। तो कई यूट्यूबरों ने मेरे ऊपर ही कमेंट्स किए थे कि एक बंदा है जो कि बोलता है फेक है, ये उल्टी सीधी बातें। और उनकी बातों में आके आप कालका के अंदर भर्ती में चले गए थे 22 सितंबर तक। वहाँ पर कई हज़ार कैंडिडेट्स गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी भर्ती नहीं थी। आप लोगों ने बेवजह अपना पैसा और अपना टाइम खराब किया। लेकिन दोस्तों अभी टीए की भर्ती कंफर्म हो गई है। नवंबर दिसंबर में ये भर्ती आ जाएगी और लगभग 1 महीना पहले अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 10 तारीख के लगभग 10 तारीख के आसपास लगभग कंफर्म होने की पूरी उम्मीद है। अब आपके कमेंट्स आते हैं, आप कहाँ से पता कर? देखिए यार, इतना डीपली मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन जो न्यूज़ मैं देता हूँ वो लगभग सही बिल्कुल कंफर्म हो जाती हैं, तभी हम बताते हैं। एक बार मेघालय के अंदर जो पोर्टर की भर्ती थी, वो भर्ती के ऊपर बहुत नोटिफिकेशन घूम रहे थे और लड़के चले भी गए थे। उससे मैंने 2 दिन पहले बताया कंफर्म करके कि ये भर्ती फेक है, और बहुत से लड़के ट्रेन में आधे रास्ते से वापस अपने घर गए थे और वो भर्ती बाद में बिल्कुल कैंसिल थी। मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही खबरें मिले। मेरा मकसद कोई व्यूज़ का ये सब प्राप्त करने का नहीं है। मेरा मकसद है आपको सही जानकारी देना, क्योंकि मैंने भी धक्के खाए हैं किसी टाइम में, लेकिन उस वक्त इतने धक्के नहीं होते थे, इतना पैसा बर्बाद नहीं होता था। अभी तो फार्मों के अलग से लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की अगले महीने 10 तारीख तक ये भर्ती लगभग कंफर्म हो जाएगी। इसके अंदर देखिए, अभी अगला जो नोटिफिकेशन आएगा तभी हम इसके अंदर कंफर्म बता सकते हैं एज कितना रहेगा, टाइम क्या दिया जाएगा, हाइट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अभी सभी बोलते हैं 160 सेंटीमीटर रहेगा, 10वीं पास रहेगा। ऐसा अभी तक हम श्योरिटी नहीं कर सकते। अभी सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि हाँ भाई भर्ती जो है वो कंफर्म हो गई है। और ये नहीं है कि जोन 2 के अंदर ही आएगी, ये भारत के हर एक हिस्से में आएगी, सभी हिस्सों में आएगी। कालका में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी के अंदर जहाँ भी टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन है, उन सभी बटालियनों के अंदर भर्ती आएगी। दिल्ली के अंदर 105 टेरिटोरियल आर्मी है, राज राइफल, वहाँ पर भी हर जगह ग्राउंड साफ किए जा रहे हैं, बोर्ड बन गए हैं कि भर्ती के। बस अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। बाकी पहले टेरिटोरियल आर्मी के अंदर क्या होता था, 160 सेंटीमीटर हाइट होती थी और सिर्फ 10वीं पास। अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसी में कंफर्म होगा। पहले 18 साल से लेकर 42 साल तक एज होती थी, लेकिन नए नोटिफिकेशन के अंदर हो सकता है कुछ चेंजमेंट आ जाए। हम बाकी ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं 160 सेंटीमीटर ही हाइट रहेगी, 18 साल से लेकर 42 साल तक एज रहेगी, नहीं, वो सब होगा नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन अगर एज 18 साल से लेकर 42 साल तक ही दिया गया तो उसके अंदर आपका जो एज है उसके हिसाब से आपका जो दौड़ने का, रनिंग का बैच बनेगा। 18 साल से लेके 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं उनका अलग से बैच बनेगा, और 30 साल से लेके 40 साल तक उनका अलग से दौड़ने का बैच बनेगा, और 40 से 42 उनका अलग बनेगा। टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आपका अगर एज 30 साल से ज़्यादा है तो आप 30 से लेके 40 साल के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के अंदर दौड़ोगे, और जो 30 साल से कम एज के कैंडिडेट हैं उनसे आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और 40 से 42 साल वाले हैं उनको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। रिलेशन है आपके पास पिताजी का, भाई का, उसमें आपको अलग से छूट मिलेगी। और इसके अंदर ट्रेड्समैन की, ड्राइवर की, क्लर्क की, सभी तरह की भर्तियां हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ जीडी के अंदर ही देखो। और अभी तक है कि ये भर्ती डायरेक्ट किया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। हो सकता है इसके अंदर फार्म भी अप्लाई किए जाएं, लेकिन फार्म अप्लाई का बिल्कुल कोई अभी तक चांस नहीं है। कोई भी वेबसाइट वाला आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है। सबको पता है कि लड़के टेरिटोरियल आर्मी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं हमारा फार्म अप्लाई ना हो। आप तुरंत अप्लाई कर दोगे। मेरे पास खुद वेबसाइट वालों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारा ये एक वेबसाइट है, आप इसका प्रमोशन कर दीजिए, हम टेरिटोरियल आर्मी के अंदर
फार्म डाउनलोड का ऐसे बताएंगे। बिल्कुल भैया, मैंने उनको मना कर दिया है, मेरे कोई लालच नहीं है। मुझे पता है आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। अगर मैं किसी वेबसाइट का प्रचार कर दूंगा, आप तुरंत सोचोगे कि हाँ, टेरिटोरियल आर्मी के ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं, 200-250 रुपये वो लोग फीस रख देंगे और एक दिन के अंदर ही करोड़ों रुपए कमा लेंगे। इतने लड़के फार्म भरने के लिए बेताब हो जाएंगे। सबको यही रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपना फार्म अप्लाई करूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी अपना फार्म अप्लाई मत कर देना। बिल्कुल इसका कन्फर्म आएगा तब हम बताएंगे भैया फार्म अप्लाई करना है या नहीं है। लेकिन अभी तक संभावना, आपको डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी भी भर्ती में आप कहीं भी जा सकते हो। आप सिर्फ अपने जोन की भर्ती ही देख सकते हो और उसके अंदर भी आपको बताया जाएगा आप कौन से स्टेट के हो और कौन से ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, कौन सी टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन के अंदर आप भर्ती के अंदर जा सकते हो। अगर मान लीजिए जोन 2 की भर्ती है तो उसमें आप सभी पिथौरागढ़ में नहीं जा सकते। वो अलग अलग जहाँ पर उसकी बटालियन है टेरिटोरियल आर्मी की, वहीं पर आप जा सकते हो। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता रहूँगा, पूरा अपडेट देता रहूँगा। कहीं भी आपको फालतू कोई फार्म अप्लाई नहीं कर देना है। सभी को यही था कि सर टेरिटोरियल ये आर्मी आएगी या नहीं आएगी। मैं पहले बिल्कुल मना करता था भैया टेरिटोरियल आर्मी की कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि बार बार इसकी फेक वेबसाइट होते रहते, फार्म डलवाते रहते थे, जबकि कोई भर्ती नहीं होती थी। एक बार तो इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर इंडियन आर्मी की तरफ से भी नोटिफिकेशन निकाला गया था कि ऐसा कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि वेबसाइट वालों ने फार्म अप्लाई करने शुरू कर दिए थे और करोड़ों रुपए कमा लिए थे। तो दोस्तों, जैसे ही भर्ती आएगी, मेरे ऊपर अगर आपको भरोसा है तो प्लीज़ भरोसा रखिए। मैं कोई गलत सूचना नहीं दूंगा, न मेरे को कोई लालच है कि इससे मेरे व्यूज आए, पैसा कमाऊं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी बिल्कुल करेक्ट अपडेट रहेगा मैं वही आपको जानकारी दूंगा और बार बार मैं आपको अपडेट इसका देता रहूँगा।